होंगे ना। लेसन नंबर 3 फिजिक्स के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व करके देख लेते हैं। आगे होगा तो 13-14 तक भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हाँ, तो पहले कुछ इसमें फार्मूला जान जाते हैं हम लोग कौन कौन यूज करेंगे, सब लोग को याद भी होगा। पहले सूत्र बता दें आपको, तो पहला तो आपको याद होगा I बराबर Q/T। दूसरा आपका होगा R बराबर V/I। तीसरा आपका होगा W बराबर V/IT। चौथा आपका होगा I बराबर E बटा या R बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब जगह आएगा होगा पांचवा R बराबर R1 R2 R3। छवा आपका है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। सतवा आपका है P बराबर W/T और आगे आएगा तो P बराबर V गुणे I। ठीक है, अब जैसे आएगा वैसे हम लोग यूज करेंगे। अब सवाल को शुरुआत करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं, जल्दी जल्दी। अच्छा भी लिख लेना। कह रहा है किसी कार की संचायक, सुनो ध्यान से बाबू, किसी कार की, खूब आराम से लिखते चलना जितने लोग नहीं लिखे होंगे। ठीक है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, यही प्रश्न है। तो सब लोग देखो, आप लोग अपने हर एक किताब पर, जब सबके पास तो किताब होगा, फिर किताब लेकर नहीं आए हो, किताब पर सूत्र लिखते चलेंगे किस सवाल में कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। चलो भाई, तो पहला सवाल को प्यारा प्यारा सवाल है, बड़ा आसान है। कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है बाबू। तो ई का मान लिखाएगा 12 वोल्ट। ई का मान कितना? अच्छा, विद्युत वाहक बल को ई से ही प्रदर्शित करते हैं 12 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध जिसको आप स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं 0.4 ओम, 0.4 ओम। और धारा का मान पूछ रहा है कि I का मान कितना होगा। सब लोग जानते होंगे कि I बराबर होता है E/R। अब तो कैपिटल R दिया नहीं है तो E/R। अब E का मान भर दो 12, R का मान भर दो 0.4। चलो भाई, दशमलव हटा तो ऊपर है, दशमलव हटाओगे तो ऊपर है 0, नीचे 4 वैसे ही 4 से काटोगे तो 30, तो आपका 30 एम्पियर का आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान सवाल था आपका। बाद में सूत्र लिखना पर सवाल समझ लो। ई का मान कितना है? 12 वोल्ट है। आर का मान 0.4 ओम है और आई का मान पूछा था। तो आई बराबर होता है E/R या V/R, जो भी कई ओम के नियम से आपने पढ़ा था। जहाँ ई है तहाँ 12 लिख लो, जहाँ आर है तहाँ 0.4 लिख लो। और आप जानते होंगे जब भी दशमलव को हटाएंगे, हटाना बहुत अनिवार्य होता है, हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, जो 12 है ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, 120 हो जाएगा। 4 से कटना आप सभी लोग जानते होंगे, 33 बार में कटेगा। लेकिन जब धारा है तो ये बनाएंगे, ए का मतलब होता है एम्पियर। तो आई का मान आपके पास 30 एम्पियर आ गया। आई का मान कितना आ गया? 30 एम्पियर। सब कुछ समझना है? बताओ, कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं, कुछ बना लो सब लोग। दमन भाई, हाँ चलो आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 पाओ क्या? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बाबू, कोई भी मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 हमारा यही कहता है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। देखो फिर विद्युत वाहक बल का आ रहा है तो फिर ई लिखेंगे, फिर विद्युत वाहक बल, फिर ई लिखेंगे। कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। जब आंतरिक प्रतिरोध का होता है तो स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं ना, 3 ओम लिख देंगे। किसी प्रतिरोधक से संयोजित करते हैं। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध यानी बाह्य प्रतिरोध यानी कैपिटल R का मान निकालना है। जब परिपथ बंद हो तो सेल का टर्मिनल वोल्टता निकालना है यानी V का मान निकालना है। तो चलो पहले किसका मान निकालोगे? कैपिटल R का, तब आपको कैपिटल V का मान निकालना है। चलिए हल करते हैं। अच्छा ये बताइए क्या दिया है? 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे। तो ई बराबर लिखा जाए 10 वोल्ट, ई बराबर 10 वोल्ट। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओम, स्मॉल r का मान लिख लेंगे 3 ओम। किसी प्रतिरोधक से संयोजित करते हैं। यदि परिपथ में धारा का मान
आई का मान कितना दिया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो कैपिटल आर का मान पूछ रहा है बाबू कितना होगा, कैपिटल भी का। जब भी कहेगा ना कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताइए या बाह्य प्रतिरोध बताइए तो समझो कैपिटल आर का मान पूछ रहा है और भी का मान आपको निकालना होगा। तो चलिए हम इसको हल करेंगे हम लोग। तो जब भी हल करेंगे तो पहले तो एक सूत्र अभी आपने इसको यूज किया था, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, आपको ये मालूम है स्मॉल है तो ये निकल जाएगा आपका। तो पहले निकालते हैं हम लोग। पहला भी का मान सूत्र से आई बराबर कैपिटल ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, चलो पहले काम करते हैं ना, कैपिटल आर को अकेले कर लेते हैं, फायदा हो जाएगा आपका। तो कैपिटल आर को अकेले कैसे होगा, तो देखो दिमाग लगा। अच्छा एक काम करो, मान भर लो, मान भर दें। तो सुनो आई का मान कितना है, आई का मान हाँ तो 0.5 भर दो, ई का मान 10 भर दो, आई कैपिटल आर वही लिख लो, आई स्मॉल आर का मान 3 तो 3 भर दो। ठीक है, अच्छा आराम से समझना, अगर हम इधर आ जाओ इसके बाद 5/10 हो जाएगा, जो 10 हटाएंगे तो ऊपर 10 वैसे ही लिखो, आई आर प्लस 3 लिख लो, आई 5 से 10 कट जाएगा बाबू 2 बार, तो का बच गया 1/2 बराबर 10 बटा कैपिटल आर प्लस 3। अब पीछे देखिए गुणा करें इसका इसमें, तो आर प्लस 3 बराबर 10 दूना 20 हो गया, तो आर बराबर 20 है नहीं जाएगा तो -3 बराबर का आ गया 17। तो 17 ओम तो 1 आ गया आपका आंसर। अच्छा अब सेकेंड वाला इसी में देख लो, सेकेंड वाला का निकालना है, भी का मान निकालना है। तो सेकेंड वाला भी का मान निकालना, तो सूत्र का आता है आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई, आर बराबर भी बटा आई। आर के जगह का हो जाएगा 17, जहाँ भी होगा तहाँ का रखोगे भी तो निकालना है। आई का मान कितना दिया है 0.5, चलो गुणा कर दो, भी से गुणा 1 में करोगे भी, और 17 बजे 85। अच्छा 1 मिनट 8.5 वोल्ट। अगर ऐसे लगाएंगे तब आंतरिक प्रतिरोध का मान रखकर हल करेंगे तब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से दोनों का मान, आपका भी का मान भी निकल गया और कैपिटल आर का मान भी निकल गया। समझ में आया? बताओ सब लोग को। अच्छा देखो ध्यान से, कुछ किया नहीं गया। जैसे सवाल पढ़ा आपने, तो पढ़ने के बाद आपने देखा कि विद्युत वाहक बल लिखा, तो विद्युत वाहक बल की जगह पर हमेशा ई लिखते हैं, ई का मान 10 वोल्ट आपने लिख दिया। आंतरिक प्रतिरोध का, तो आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा स्मॉल आर से लिखते हैं, स्मॉल आर का मान आपने 3 ओम लिख दिया। धारा बहता है तो आई का मान 0.5 एम्पियर धारा बहता है, तो आपने इसको लिख दिया। कहा है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताइए तो कैपिटल आर का मान निकालना, विभवांतर बताइए तो भी का मान निकालना। और हमारे पास सूत्र मौजूद है, आई बराबर कैपिटल ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जो मान दिया है, आई का मान दिया है 0.5, तो जहाँ सूत्र में आई होगा तो 0.5 रख देंगे। ई का मान 10 है तो 10 रख देंगे। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर है, कैपिटल आर का मान निकालना है तो ऐसे ही रख दो। स्मॉल आर का मान 3 है तो 3 रख दो। तो अब क्या करोगे, दशमलव जब हटाओगे ना यहाँ से तो 5/10 हो जाएगा, बराबर 10 आई कैपिटल आर प्लस 3, तो ये 1/2 हो गया, बराबर 10 बटा कैपिटल आर प्लस 3। तीसरा तो ये गुणा करोगे तो आर प्लस 3, 10 दूना 20, तो आर बराबर 20 - 3 तो 17 ओम आ जाएगा। सेकेंड आपका है आर बराबर भी बटा आई, तो आर का मान कितना होगा 17 लिख दो, जहाँ भी है तहाँ भी। आई का मान 0.5, 17 बचे 85 लिख लो, भी का मान 8.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सवाल नंबर दूसरा भी आपके पास मौजूद था और आपने इसको क्या कर लिया, लगा लिया। लगा लेंगे सब लोग। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग किसके पास चले, क्वेश्चन नंबर 3 के पास चले। तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देख लो, सुन लो। कह रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो ध्यान से, 1 नंबर सवाल आपका है, इसमें ए और बी करके दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो प्रतिरोधों का संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। माने R1 का मान 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, R3 का मान 3 ओम है, तो श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 ओम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो दूसरा ये कह रहा है कि यदि, सुनो ध्यान से, अगर श्रेणी क्रम को 12 वोल्ट के बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात कितना होगा, यानी भी का मान पूछ रहा है।
आप जानते होंगे कि जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा एक समान होता है, लेकिन प्रतिरोध और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आइए पहले आप इसको हल करें। ठीक है, बिठा दे साहब। सब नोट कर लिए? चलिए बिठा रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तो कितने प्रतिरोध दिए गए हैं? 3 नो। तो R1 का मान कितना? 1। R2 का मान 2। R3 का मान 3। ये वो मना रहा है, सब ओम है। अच्छा, तीनों को जोड़ा गया है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। बताओ, ए नंबर कह रहा है ना, श्रेणी क्रम में जोड़। कल तो आपको दिया गया था इस टाइप के सवाल, सब लोग तो लगाइए लिए होंगे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R सही रखो, जहाँ R1 है तहाँ 1, जहाँ R2 है तहाँ पर 2, जहाँ R3 है तहाँ पर 3। 3 2 5 1 6 ओम आ जाएगा आपका। तुल्य प्रतिरोध माने कुल प्रतिरोध का मान कितना? R का मान कितना आ गया? 6 ओम आ गया। सब लोग समझे? बताओ अब आपको क्या कह रहा है ना, सुनो ध्यान से, अब तन चित्र बना के समझाएं। ये है श्रेणी क्रम ऐसे ही ना जोड़ते हैं जी, सब लोग जानते होंगे। यहाँ आपका 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ आपके 2 ओम का, यहाँ पर 3 ओम का। तो सबका विभवांतर कितना होगा वही तो आपको निकालना है, लेकिन धारा आपको नहीं मालूम है, तो धारा निकाल लीजिए। धारा क्या करोगे? निकाल लेंगे। अच्छा, V का मान तो दिया है ना 12 वोल्ट, ये दिया है। ठीक है, ये क्या किया है सवाल में आपके पास दिया है V का मान 12 वोल्ट। तो पहले I निकालते हैं। I बराबर होता है V बटा R। तो V का मान 12, R का मान 6, काट दो 2 बार में, तो 2 एम्पियर आ गया। देख लो ध्यान से, कितना एम्पियर आ गया? समझ में आता है? देखो न्यूमेरिकल है ये सब लोग सीख लो तनी। अच्छी बाबू, आपको समझ में आ रहा है? तो कल कहाँ थे आप? अच्छा, दादी की तबीयत दवाई में करा के आ जाना चाहिए था। अब दादी के लगा बैठे रहोगे तो दादी तो चली गई, उसकी उम्र बीत गई, आपका भी बीत जाएगा थामते थामते। उसे बढ़िया जो आ रहा है, जाने दो जाने दो। कैसे जी आप ऐसे बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। मरने वाला कौन रोक सकता है? कुरान में तो बस जिनका उठना जाना देना। चलिए, तो यहाँ पर V1 बराबर क्या निकालेंगे? I R1। चलो, I का मान कितना? 2। R1 का मान 1, तो गुणा होगा तो 2 वोल्ट। बहुत सिंपल है यार। V2 निकालो। अच्छा, क्या है हम लोग निकाल रहे हैं? सवाल में कहा है I R2। I का मान 2, R2 का मान 2, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। ट्रेन बोल्ट का नाम आप सुने होंगे, ट्रेन बोल्ट का सुने? कहाँ का रहने वाला है भाई? हाँ, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आपको याद होगा बम्बई का पहला ओवर वही फेंकता है। आई का मान कितना दिया है? 3। 3 आई का मान 2, 3 3 दूना 6 वोल्ट। चलिए, कोई दिक्कत? कितना आसान सवाल है। सबका विभवांतर अलग अलग है बाबू। पहले धारा निकाल लेना, उसके बाद आपकी कहानी रफा दफा हो जाएगी। बहुत सिंपल है। जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हालांकि प्रतिरोध अलग अलग होता है, विभवांतर भी अलग अलग होता है, लेकिन धारा एक समान बहती है। अगर पहला में 5 एम्पियर बह रहा है तो दूसरा में 5 एम्पियर, तीसरा में 5 एम्पियर, इसलिए सब में धारा सेम रखा गया है। सब में धारा, इसमें पहला जो प्रतिरोध है उसमें भी 2 एम्पियर रखा गया है, दूसरा जो प्रतिरोध है उसमें भी 2 एम्पियर, तीसरा जो प्रतिरोध है उसमें भी 2 एम्पियर है। भले प्रतिरोध अलग अलग है, जितना अधिक प्रतिरोध होगा विभवांतर उतना ही अधिक होता है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। कह रहा है कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक तारों को पसर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो पसर क्रम को मतलब जानते हैं ना, समांतर क्रम में। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? फिर इसमें आगे ये भी पूछ रहा है कि जब इसको हम लोग माने 100 वोल्ट के बैटरी दिया है, 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, यही ना कह रहा है। तो सब में माने बहने वाली धारा का मान आपको क्या करना है? बताना। सब में धारा का मान आपको क्या करना है? बताना है। चलो खूब ध्यान से आप इसको सीखिए, प्रयास करिए समझने के लिए कि कैसे आपकी पढ़ाई हो रही है। आ जाएगा सब धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, आइए मिटाएं इसको। हाँ, तो 3 को प्रतिरोध आपका दिया गया है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम। किस क्रम में जुड़ा गया है? पसर क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़ा गया। तो देखिए कैसे हल करेंगे। मिटा रहे हैं सब, सीख जाएंगे धीरे धीरे। कल से लेसन नंबर 4 आपकी शुरुआत होगी। देखो 3 लेसन हम लोग रिपीट मार दिए, सब पढ़ लिए। हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखो चौथा का हल कर रहे हैं हम लोग। R1 का मान 2,
R2 का मान 4 ओम, 4 ओम, और R3 का मान 5 ओम ये दिया गया। किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। हम लिख सकते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 1/R बराबर 1/2, 1/4, 1/5। तो 1/R बराबर लसा ले लेंगे तो 20। अच्छा, लसा निकालना जानते हैं आप? 2 है, 4 है, 5 है। ऐसा लगता है कि दोनों ये 2 से कटने वाला, तो 2 से काट दो, 1, ये 2, ये 5। अब नहीं कटेगा तो पूरा गुणा कर लो, 2 गुणा जो आया इसका 2, 1, 2, 5, 4 बजे 20 हो गया। चलिए 20 आ गया। अब 2 से भाग 20 में देंगे तो 10 बार में 10 लिख लो। 4 से भाग 20 में देंगे तो 5 बार में। 5 से भाग 20 में देंगे तो 4 बार में। तो 1/R हो जाएगा, पूरा जोड़ दो 19/20। तीसरे को गुणा करते R गुणे 19 बराबर 20 से कम 20। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 20/19। 20/19। अब कहाँ काटल जी? नहीं छोड़ देगा क्या? भाग दिया जाएगा, भाग। हाँ तो एक काम करो, आप तो मान लो कि V का मान दिया है ना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ठीक है, ये दिया है। हाँ तो आप जानते हो कि समांतर क्रम में जोड़ने का ये तरीका होता है, देख लो। देखिए ऊपर कल बताए थे, परसों बताया गया था। ये 3 आपका है, जोड़ दिया। तो आप देखो इसमें ध्यान से कि सब में धारा कितना कितना बहता है। तो पहले I1 का मान निकालो, फिर I2 का मान निकालो, फिर I3 का मान निकालो। तो V बटा क्या आ जाएगा? R1 V बटा R2 V बटा। आपको मालूम है ना, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो V एक समान होता है, सब लोग जानते होंगे। तो V का मान 20, R1 का मान कितना है? 2। अच्छा 1 मिनट रुक जाए। R ठीक तब घबराई जब भाई R1 निकाल रहे तो चलो 10 आएगा, 10 एम्पियर। हम लोग चक्र याद है भाई। तो R2 का मान 4 5 20, 5 एम्पियर। भाई कितना आ जाएगा? 20, 5, 4 एम्पियर। बना लोगे सब लोग? बताओ, बड़ा सिंपल सवाल था ये। आपको सवाल जब भी समांतर क्रम का है या अपस्वर क्रम का है तो बट्टा वाला लेकर के हल करते हैं। तो R1 का मान 2, R2 का मान 4, R3 का मान 5। समांतर क्रम में जब होता है तो यही सूत्र यूज होता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बराबर R1 की जगह 2, R2 की जगह 4, R3 की जगह 5। 1/R ऐसे ही लिख लो, पूरा क्लास लोगे 20, 10 10, 5 प्लस 4 19/20। यहाँ पर तीसरा तीसरी गुना, तो पहले R वाला कर लो, तो R गुना 19, और 20 से कम 20, तो R 20/19। भाग दे दे चाहे इतना ही छोड़ दो। अभी का मान 20 वोल्ट दिया हुआ। जानते हो कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा आपका अलग अलग बहता है। तो इसलिए आप I1 निकालें V/R1 से, I2 निकालें V/R2 से, I3 निकालें V/R3 से। समान आप रखते चले 20/2 तो 10, 20/4 तो 5, 20/5 तो 4। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। बोलो सब लोग बना लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पर चले हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन था, आप चाहते तो लगा सकते थे। बहुत अच्छी बात है। पूरा खर जब है ना, दिन भर पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। दिन भर क्या करिए? अच्छा एक लड़का पूछा, सर पढ़ाई से हम लोग क्या कर सकते हैं जो तो पढ़ रहे हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो। बस सरस्वती पूजा मना सकते हो, घूम सकते हो, शादी वादी मेंटेन कर सकते हो, ये मन कर सकते हो, तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ तो आइए कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 1 से 17 ओम है तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक का पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁴ होता है। देखो पहले इस सवाल को हम लोग समझेंगे। कमरे के ताप पर, बाबू जब कमरा का ताप पता है ना, तो आपको याद होगा, सूत्र पढ़े थे आप, याद है कुछ आपको? R2 बराबर R1 और 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस क्या होता है? T1। उसी से लगेगा, आपको याद है? कबो मत भुलाना।
अभी हम उससे के सूत्र से हिसाब से बता रहे, लिख ले सब लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट जरूर करते रहेंगे, एक बार लिखने से दिमाग में सेट हो जाता है कि हम लोगों ने पढ़ा, वैसे देखने से कुछ नहीं होता है बाबू। तो सुनिए ध्यान से, इसमें यही सूत्र होता है। देखो, जब दो का प्रतिरोध कह दे और दो का ताप कह दे और ताप गुणांक कह दे, का दो प्रतिरोध कह दे, दो प्रतिरोध कह दे, दो ताप कह दे और ताप गुणांक कह दे, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं R2 बराबर R1 1 प्लस सुनो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हालांकि डेल्टा टी की जगह पर T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, याद है? आप चाहे तो यहाँ पर T2 माइनस का लिख सकते हैं, T1 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। एक फेमस सूत्र है, जब दो क्या करें, ताप की बात करें, दो प्रतिरोध की बात करें। अब सवाल हम लोग पढ़ते हैं, और देखो जो कमरे के ताप की बात करेगा, ए अबे बाबू तनी हमको देखो, ब्लैक बोर्ड को देखो, तनी अक्षर को देखो, तनी काम मार्कर को देखो, तनी T2 को देखो, तनी अल्फा को देखो, तनी R2 को देखो। हाँ तो सुना, कमरे की ताप की जब भी बात करेगा तो उसको अगर ताप देगा तो T1 और अगर प्रतिरोध देगा तो क्या कहते हैं R1। और देखो मान लो कि सवाल आपके बोर्ड में आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे, वो नहीं मालूम होगा छोड़ देगा तो आप भी छोड़ देंगे, चल यार तो छोड़ो तो संतोष तो मिलल कि दूर जाएंगे छोड़ तेल लिख ले रहते तब हमारा दिक्कत होगी, बाप रे तो अधिक नंबर है। चल ठीक है, ये बात बताया। हाँ तो चलिए, तो कमरे के ताप 27 डिग्री है ना, तो T1 का मान लिखो 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर केल्विन में बदलो, हमेशा केल्विन में बदल दो। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या होता है, याद है? K बराबर 273 प्लस C, तो 273 प्लस 27 तो कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। 300 तो ए पर जो प्रतिरोध है R1 का मान हो जाएगा, तो R1 का मान कितना है, 100। ठीक है, आगे सुनो, यदि तापन अयोग का प्रतिरोध 117 ओम है, यानी R2 का मान कितना दे दिया, 117 ओम, तो इस पर ताप कितना होगा भाई, T2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, और अल्फा ताप गुणांक जब भी कहेगा तो अल्फा का ताप गुणांक कहते हैं, तो अल्फा का मान दे दिया कितना, 1.7 × 10⁻⁴। जीरो लिखो चाहे मत लिखो, कोई अंतर नहीं, प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा चलो इतना तो डाटा आपका दिया। देखिए इसमें दो आपके ताप भी आ गए हैं, दो आपके प्रतिरोध भी आ गए, तो यही सूत्र यूज होगा। तो ये बताओ तुमको निकालना क्या है सुनो, देखो ध्यान से मैं सूत्र बना रही हूँ। R2 आएंगे लिखो, हाई जब आएगा तो बट्टा में R1 हो जाएगा, किस में आ जाएगा, बट्टा में। ठीक है ना, बट्टा में आ जाएगा, बराबर 1 अल्फा 1 सुनो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा, और इसके जगह पर T2 डेल्टा टी लिख दो, अंतिम में डेल्टा टी का मान भराएगा, 1 है ना कर दो, तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, इधर आएगा तो -1 बराबर अल्फा 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 डेल्टा टी वैसे ही लिखिए। ठीक है, इधर आ जाओ, चलो अब लसा ले लो, तो क्या हो गया R2 लसा ले तो R1 होगा ना, तो हो जाएगा R2 माइनस R1। तो देखते रहना बाबू, ये मत सोचना बड़ी हार्ड है, कुछ नहीं किया, अल्फा बट्टा में आ जाएगा, डेल्टा टी वैसे ही लिख लेना। देखिए सूत्र आपका बन गया। अब जहाँ R2 है तहाँ दिया है ना, R2 का मान यहाँ पर 117 है, तो 117 रख दो। R1 का मान कितना है, 100 है, 100 रख दो। ठीक है, R1 का मान 100 है तो 100 रख दो। हाई का है तो अल्फा का मान कितना है, का 10/7 गुणे 10/7 गुणे 10 को -4 है तो -4 रख दो, बराबर डेल्टा टी आप वैसे ही रखते रहो, अभी बाद में आपका हल होगा। चलो घटा दो तो 17 हो जाएगा, 117 में 100 हो जाएगा, तो एक काम करना है, 1.7 वैसे ही लिख लो। और देखो 10 के ऊपर 2 हो जाएगा, जब 2 को 0 है तो हो जाएगा ना, 10 के ऊपर 2 को 0 है तो -4 है, तो -4 में से 2 को 0 जाएगा, तो 10 के ऊपर -2 हो जाएगा, बराबर। अब क्या जब लिखा सकेला T2 माइनस T1, डेल्टा टी के जगह पर T2 माइनस T1। सुनो ध्यान से सुनो, और 10 हटा रहे हैं, एकदम ब्लैक बोर्ड पर देखना, 10 हटाओगे तो ऊपर 1 0 कट गया, कितना बार में 10 बार, 17 नहीं 170, और ऊपर जा रहा है तो 10 है, ऊपर जाएगा तो 2 को 0 और बढ़ जाएगा, मैं 10 को प्लस दूँ तो 2 को 0, कब न नीचे माइनस में तो ऊपर कर देता है। T2 तो निकालना है, और T1 का मान कितना दिया, 300 रख लो आपका। अब 1000 हो जाएगा, 1000 प्लस 300 बराबर आपका क्या आ जाएगा, T2। तो T2 का मान आप जोड़ दो, 1300 केल्विन, 1300 केल्विन आ गया। चाहे तो आप सेल्सियस में बदल सकते हैं, 273 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। घटा दें, सेल्सियस मिला दें, तो सूत्र का है ना आ जाए आगे
के बराबर पढ़े थे नो 273 प्लस सी, तो जहाँ के था 13 से लिख लो। आई माने 273 बराबर सी, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में 7 गया 2 और 12 में से 2 जाएगा, माने 1027 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चलो समझे, इस तरह के सवाल का आपको लगाना था। बढ़िया सवाल था आपका। जब भी कमरे के ताप पर कहेगा तो उसको T1 मानेंगे। कमरे के ताप पर कमरे के जो तापमान दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो T1 का मान आप 27 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। लेकिन इसको केल्विन में बदलेंगे तो हमेशा 273 में इसको जोड़ देते हैं, तो 273 प्लस 27 तो 300 केल्विन आ जाएगा। और जब कमरे के ताप पर जो प्रतिरोध होगा उसको R1 कहेंगे, तो R1 का मान कितना आ जाएगा 100 ओम आ जाएगा। और R2 का मान 117 ओम है, और T2 का मान आपको निकालना है। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 10/7 × 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास फार्मूला यही से है, तो R2 वहीं रखो, ये बट्टा में आपको क्या हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो ये R2 - R1 - 1 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। तो अब क्या किया गया है कि लॉसा ले लिया गया है, तो R1 तो ये हो जाएगा R2 - R1 इंटू अल्फा बराबर डेल्टा टी। इसका 117 - 100, और यहाँ पर R1 का मान 100 गुणे अल्फा का मान 107 × 10⁻⁴ बराबर डेल्टा टी। और तब आप हटाएंगे तो ये 17 बचेगा 10.70, काट कूट करेंगे तो आपका आंसर। आप चाहते थे इतना ही छोड़ सकते थे, ठीक है। किस तरीके से बना सकते हैं आप। चलो आगे बढ़े, काम लो जल्दी से आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम नेक्स्ट। चले आइए आगे बढ़ते, दिखा गया सबका। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास हम लोग कदमों को रख रहे हैं। करा कि 15 मीटर लंबे, तो लंबे का मतलब यल का मान दे दिया ना, 15 मीटर लंबे और 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.05 ओम मापा गया, तो प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी। यानी आपका रो का मान पूछ रहा है, बाकी जो मान दिया उसको आप नोट कर सकते हैं। चले हल करें इसको। 15 मीटर लंबा कहेगा तो लंबा के लिए यल लिखते हैं ना, यल बराबर 15 मीटर, और तार का क्षेत्रफल आपका दे दिया है बाबू 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और प्रतिरोध कितना दिया है 5 ओम है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी। प्रतिरोधकता का मतलब होता है रो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोधकता कहिए या इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जल्दी से मिटा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो जीवन जो आपका फार्मूला आ रहा है पूरा किताब पर आप नोट कर लीजिएगा सवाल के सामने, कि कभी भी आपसे कोई पूछे ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को हल करते हैं हम लोग। तो क्या कहा कि 15 मीटर लंबा है, तो यल का मान 15 लिख लो, और क्षेत्रफल आपका ए का मान 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर है, ये मीटर में आपका है। आर का मान आपका 5 ओम दिया है, और रो का मान आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, किसका मान रो का। तो सूत्र क्या होता है रो बराबर R × A/L। तो आर का मान कितना होगा 5, ए का मान 6.0 × 10⁻⁷, यल का मान 15, तो 15 5 × 15 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2.0 × 10⁻⁷ रो। इसका मात्रा क्या होता है ओम इंटू, देखो कैसे, जैसे आर के लिए ओम लिखते, ए के लिए मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए लगा लेंगे सो क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा चलो कल एक बार फिर मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो मेरी क्वेश्चन कल हम लोग लगाएंगे, सीखेंगे। तो खत्म ही नहीं हुआ, 7 तक मैंने हम लोग लगाए। चलिए 7वां क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ कि लगा नहीं लोगे 5-6 को क्वेश्चन बताओ, लग जाएगा थोड़ा सा। हाँ पूछना, करा सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध
2.1 ओम है और 100 डिग्री पर प्रतिरोध इतना है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक माने अल्फा का मान निकालना है बाबू। सिल्वर किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है। तो चलो बताते हैं, इसको मिटा दे। सूत्र जरूर लिख लेना कौन कौन यूज कर रहे हो। सिंपली बात है, रू बराबर गुणे बटा में यल। सब लोग को याद भी होगा, इसको पढ़े भी थे। इसमें सवाल भी आपको दिया गया था कल लगाने के लिए। हाँ 7 नंबर आ जाओ। तो 7 को कैसे हल करेंगे कि सिल्वर के किसी तार का, चलो भाई T1 का मान दे दिया 27.5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में बदल सकते हैं, ये तो ऐसा ही लगा लीजिए जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ तो इस पर R1 का मान कितना दे दिया है, R1 का मान आपका है 2.1 ओम, 2.1 ओम, 2.1 ओम। T2 का मान 100 डिग्री सेल्सियस, T2 का मान 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर R2 का मान कितना होता है 2.7। अल्फा का मान आपको क्या करना है, निकालना है। अच्छा सूत्र क्या होता है, R2 माइनस R1 बटा में, सुनो, R2 माइनस R1 बटा में R1 इंटू अल्फा बराबर डेल्टा टी। ऐसा लिखे थे ना आप, डायरेक्टली जानिए फिर वही बन जाएगा जैसे आपका था। हाँ तो अल्फा निकालना है तो अल्फा ऊपर कर लो, डेल्टा टी नीचे कर लो, और क्या, अल्फा ऊपर हो गया। अब डेल्टा टी के जगह पर क्या लिख सकते हो, याद है T2 माइनस T1, बस अब मान भर दीजिए आ जाएगा। R2 का मान, R2 का मान क्या है 2.7 है, R1 का मान 2.1 है, R1 का मान फिर 2.1 है, T2 का मान 100 है, T1 का मान 27.5 है बराबर अल्फा है। आप घटा दो 7 में सीख जाएगा 6, 0.6 आ गया, 2.1 लिखो, घटाओ 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ 9 में से नहीं, और 9 में से 2 जाएगा 7, 72 कितना आ गया 5 बराबर अल्फा। अच्छा एक काम कर 10 हटाओ ये, तो 6 और नीचवा 21, 10 के बाद एक एक अंक तो हट जाएगा, उन्हें 72 ऊपर 1 10 आपका बढ़ जाएगा बराबर अल्फा। तो देखो 36 का 21, ठीक है। तो आपका अल्फा बराबर लिख देते हैं 10 बट्टा में 5 15 के 5, 3 दूना 6 1 7, 7 के 21 1 22, नहीं 7 के 21 अरे 5 15 भाई, अच्छा हाई कह रहे हो तो 2 से काटो, 3 से काटो, 3 दूना 6 और 7 के 21, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब भाई गुणा करो, 7 बजे 35 का 5 और 7 दूना 14 3 17 और 7 से 49 50। अब भाग दिया जाएगा 20 में, तो देखो भाग देना तो पहले 10 बढ़ेगा तो एगो 0, फिर एगो 0 बढ़ेगा एगो 0, अब इनो ना जाई भाई 5 है तो 10 बढ़ाला 20 वाला ना, जैसे 10 एगो बढ़ाला तो एगो 0, फिर एगो 0 बढ़ाला, फिर एगो 0, फिर एगो 0, फिर एगो 0, अभी हो गया कितना 20,000, हाई हो गई 5,000। तो 4 बार में जाई, 4 बार में ना जाई, 3 बार में जाएगा, माने पूरा भाग देंगे तो 0.039 प्रति डिग्री सेल्सियस इसका कहा जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, सब लोग बना लोगे बताओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना फिजिक्स रहा, 7 सवाल हम लोगों ने लगाया, बाकी के लिए हम लोग